कैसे हो आप लोग। उम्मीद है सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने तैयारी में व्यस्त होंगे। माई सेल्फ डॉक्टर जितेंद्र, मैं बायोलॉजी का प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर कराता हूं। जो भी स्टूडेंट तैयारी कर रहे हो, चाहे टीजीटी हो, पीजीटी, केवीएस, एनवीएस, जेआईसी, एलटी ग्रेड, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाले हैं। मैं डिफरेंट बायोलॉजी के कॉम्पिटेटिव एग्जाम से पूछे गए क्वेश्चन है, जो 10 से 15 साल के क्वेश्चन है फ्रेंड, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। मैं चैप्टर वाइज करा रहा हूँ। इसके पहले बैक्टीरिया, वायरस, एल्गी, ब्रायोफाइट, टेडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, टेक्सोनॉमी ऑफ एंजियोस्पर्म, एनाटॉमी ऑफ एंजियोस्पर्म, प्लांट इकोनॉमी, उसके बाद जो है एम्ब्रियोलॉजी, उसके बाद प्लांट साइटोलॉजी कंप्लीट हो गया है फ्रेंड। आज लास्ट क्लास है साइटोलॉजी की। ठीक है फ्रेंड, मैं पहले से क्वेश्चन लिख के रखता हूं, कोशिश करता हूं 10 से 15 मिनट में ही आपके 40 से 50 क्वेश्चन डिस्कस हो। 100% है, जिस भी चीज का तैयारी कर रहे हो इससे क्वेश्चन फंसने वाले हैं फ्रेंड। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि हर साल क्वेश्चन फ्रेम नहीं होते हैं, बस लैंग्वेज चेंज करके क्वेश्चन रिपीट करते हैं फ्रेंड। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। आज की साइटोलॉजी की लास्ट क्लास है फ्रेंड। कोई भी स्टूडेंट तैयारी कर रहे हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें। हमारा चैनल है स्टडी बाय डॉक्टर जेके। ठीक है फ्रेंड, आइए कोई चीज ना समझ में आए तो हमें कमेंट जरूर करिएगा फ्रेंड। आज का क्वेश्चन है क्वेश्चन 112 नंबर पे है फ्रेंड, इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम फर्स्ट ऑब्जर्व बाई। तो पूछा है कि इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम एक सेल ऑर्गेनल्स है फ्रेंड, इसको पहली बार ऑब्जर्व या पहली बार किसने डिस्कवर किया था? तो साइंटिस्ट थे आपके आरके पोर्टर। ठीक है, तो ऑप्शन में पोर्टर दिया था। पोर्टर ने 1995 में जो है इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम टर्म दिया था या इनकी डिस्कवरी की थी। तो क्वेश्चन पूछा है पहली बार इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम किसने ऑब्जर्व किया था? तो आंसर थे पोर्टर। ठीक है फ्रेंड, ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है माइटोकॉन्ड्रिया, जिसको पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं, उसकी डिस्कवरी किसने की थी? तो उसे सी बेंडा। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया 1898 में 1898 में सी बेंडा ने खोज किया था इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। जो क्वेश्चन पूछा है ये पीजीटी का क्वेश्चन है फ्रेंड, वो किए थे किसने डिस्कवर किया था? पोर्टर ने। ठीक है, आज ये क्वेश्चन नंबर 113, विच सेल ऑर्गेनल्स नॉट फाउंड इन द प्लांट सेल। तो प्लांट सेल में देखा गया जो सेंट्रियोल होती है फ्रेंड, ये सेंट्रोसोम के अंदर पाई जाती है सेंट्रियोल, जो सेल डिवीजन, जो एनिमल सेल डिवीजन होती है उसमें एक वो हेल्प करती है सेल डिवीजन में। तो सेंट्रियोल सिर्फ लिविंग एनिमल्स में पाई जाती है फ्रेंड, प्लांट ग्रुप में सेंट्रियोल्स एब्सेंट होती है। तो पूछा है क्वेश्चन कि विच सेल ऑर्गेनल्स आर नॉट फाउंड इन प्लांट, तो आंसर जाएगा आपका सेंट्रियोल। आज क्वेश्चन नंबर 114 है फ्रेंड, हु फर्स्ट एक्सप्लेन दैट सेल फाउंड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। तो साइंटिस्ट थे फ्रेंड रडॉल्फ वर्चो ने 1858 में इन्होंने बताया था कि जो सेल होती है, न्यू सेल फॉर्मेशन होती है प्री एग्जिस्टिंग सेल, मतलब पुरानी सेल में डिवीजन होता है और उसी से पुरानी सेल से न्यू सेल बनते हैं। ठीक है, नई कोशिका की उत्पत्ति पुराने कोशिका से होती है, ये सेल थ्योरी प्री एग्जिस्टिंग सेल से नया सेल बनता है। किसने दिया था? रडॉल्फ वर्चो ने। ठीक है, ऐसे स्लेडन एंड स्वान थे जिन्होंने सेल थ्योरी दी थी कि सेल इज ए बेसिक फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लिविंग थिंग। तो सेल थ्योरी पूछेगा तो आपका स्वान एंड स्लेडन हो जाएगी। रडॉल्फ वर्चो ने क्या दिया था फ्रेंड 1858 में कि सेल फाउंड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 115 है, हु डिस्कवर्ड द सेल फॉर द फर्स्ट टाइम। पहली बार सेल कोशिका की डिस्कवरी किसने की थी फ्रेंड? तो साइंटिस्ट थे आपके रॉबर्ट हुक ने 1665 में पहली बार कोशिका टर्म जो है या कोशिका की डिस्कवरी की थी। सेल की डिस्कवरी किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने। ठीक है फ्रेंड, एक साइंटिस्ट है रॉबर्ट ब्राउन, उन्होंने न्यूक्लियस केंद्रिका का डिस्कवरी किया था। और इसे रडॉल्फ वर्चो ने बताया था कि सेल जो फॉर्म न्यू सेल बनती है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से बनती है। तो सेल की डिस्कवरी पहली बार किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने। एक लियोन हुक थे फ्रेंड, उन्होंने पहली बार लिविंग सेल पे काम किया था, लिविंग सेल की डिस्कवरी की थी। आज ये क्वेश्चन नंबर 116 है, क्रोमेटिड ज्वाइंट टुगेदर। अगर दो क्रोमेटिड एक साथ ज्वाइंट हैं बाय डुप्लीकेटेड बट अनसेपरेटेड सेंट्रोमियर से बिना अलग हुए दो क्रोमेटिड एक साथ जुड़े हैं तो उसको क्या बोलते हैं फ्रेंड? उसको बोलते हैं सिस्टर क्रोमेटिड। ठीक है, क्या बोलते हैं? सिस्टर क्रोमेटिड। सेंट्रोमियर से दो क्रोमेटिड आपस में जुड़े हुए हैं तो सिस्टर क्रोमेटिड होते हैं वो। आज ये क्वेश्चन नंबर 117 है, करेक्ट सीक्वेंस ऑफ मियोटिक प्रोफेज 1। मियोटिक में जब होती है फ्रेंड मियोसिस होती है तो उसमें प्रोफेज 1 में 5 स्टेप पाए जाते हैं सब। तो उसमें बोला जाता है पहला है आपका लेप्टोटीन, फिर जाइगोटीन, पैचिटीन, उसके बाद डिप्लोटीन, डायकाइनेसिस। ठीक है, तो सीक्वेंस पूछा है। तो लेप्टोटीन में क्या होता है? क्रोमोसोम कंडेंस होते हैं, एक पास आते हैं और
माइक्रोस्कोप से विजिबल होते हैं। फिर दूसरा स्टेप आती है जाइगोटीन, जिसको बाइवैलेंट फेस कहते हैं या सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बनता है इसमें, मतलब क्रोमोसोम की पेयरिंग होती है। ठीक है, बाइवैलेंट मतलब पेयरिंग होती है कहां पे, जाइगोटीन में। पैचिटीन तीसरा स्टेज होता है फ्रेंड, जिसमें क्रॉसिंग ओवर होती है, तो क्रॉसिंग ओवर कर एट पैचिटीन स्टेज। फिर डिप्लोटीन, डिप्लोटीन में क्या होता है, क्रोमोसोम जो है एक दूसरे को रिपल करते हैं, मतलब दूर दूर जाते हैं, और क्रोमोसोम जो है थिकनिंग और शॉर्टनिंग होती है। यहाँ पे डायकाइनेसिस में जो है क्रोमोसोम नेक्स्ट डिवीजन के लिए प्रिपेयर करते हैं। तो ये 5 स्टेप होती है प्रोफेज फर्स्ट में, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैचिटीन, डिप्लोटीन और डायकाइनेसिस। क्वेश्चन नंबर 118 है, हु कॉइन्ड द टर्म क्रोमोसोम, क्रोमोसोम टर्म किसने दिया था फ्रेंड, 1888 में क्रोमोसोम का टर्म पहली बार दिए थे वाल्डियर साहब ने। ठीक है, वाल्डियर आंसर है, वाल्डियर साहब ने टर्म क्रोमोसोम दिया था। आज ये क्वेश्चन नंबर 119 है, प्रोटीन एंड आरएनए सिंथेसिस टेक प्लेस इन, तो मैंने इंटरफेस में बताया था 3 स्टेप होते हैं फ्रेंड। पहला होता है G1 फेस, फिर S फेस, फिर G2 फेस और M फेस, सॉरी 4 स्टेप होते हैं। जिसमें G1 फेस में आपका क्या होता है, G1 फेस में आरएनए का सिंथेसिस होता है और प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा है, किसमें प्रोटीन और आरएनए की सिंथेसिस होती है, तो आंसर जाएगा आपका G1 फेस। ऐसे S फेस में क्या होता है फ्रेंड, डीएनए का रेप्लिकेशन होता है और डीएनए की सिंथेसिस होती है। एस फेस में हिस्टोन का सिंथेसिस होती है और डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। फिर आपका G2 फेस आता है, G2 फेस में माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट का सिंथेसिस होता है और सेल जो है प्रिपेयर करती है फॉर नेक्स्ट साइकिल डिवीजन के लिए। ठीक है फ्रेंड, और एम फेस में भी जो है साइकिल सेल अपने आप को प्रिपेयर करती है फॉर नेक्स्ट डिवीजन के लिए। तो ये 4 स्टेप में होते हैं, G1 फेस, एस फेस, G2 फेस और एम फेस। आज ये क्वेश्चन नंबर 120 है, एब्सेंस ऑफ सेक्सुअल यूनियन, अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट है एंड फेलर ऑफ मियोसिस, उसमें मियोसिस भी नहीं हो रही है, तो उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे फ्रेंड, तो आंसर जाएगा आपका एपोमिक्सिस बोलते हैं, जिसमें सेक्सुअल यूनियन नहीं होती है और मियोसिस नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 121 है, एसेंशियल आप डीएनए सिंथेसिस एंड सेल डिवीजन, डीएनए की सिंथेसिस जो डीएनए फॉर्मेशन होता है और सेल डिवीजन में कौन सी इसमें जो कंपोनेंट दिए थे ऑप्शन में कौन सी रिक्वायरमेंट सबसे ज्यादा जरूरी होती है, तो आंसर है फोलिक एसिड। फोलिक एसिड की रिक्वायरमेंट डीएनए सिंथेसिस में भी होती है और आपका किसमें होती है, सेल डिवीजन में भी। आज ये क्वेश्चन नंबर 122, इन डिप्लॉयड सिस्टम द जीन्स लोकेटेड ऑन द क्रोमोसोम रीजन। ठीक है, डिप्लॉयड सिस्टम में जो जीन्स होते हैं लोकेटेड होते हैं एट क्रोमोसोम रीजन बिटवीन द सेंट्रोमियर के बीच में एंड द फर्स्ट कैस्मेटा एट द मियोसिस फर्स्ट एक्सिबिटेड बाय द टाइप ऑफ फिनोमिना, उस फिनोमिना क्या बोलते हैं फ्रेंड, उसको बोलते हैं नॉन डिसजंक्शन। आंसर जाएगा आपका नॉन डिसजंक्शन। क्वेश्चन नंबर 123 है, द सेल विच अंडरगो रिडक्शन डिवीजन इज कॉल्ड एज, जो सेल है रिडक्शन डिवीजन मतलब क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाएगा, 2n है तो हाफ हो जाए, तो उस सेल को क्या बोलते हैं, सेल को बोलते हैं मियोसाइट। मियोसाइट में रिडक्शन डिवीजन होती है जिसको मियोसिस बोलते हैं फ्रेंड। तो मियोसिस करके जो क्रोमोसोम हैप्लॉइड हो जाती है मतलब गैमेट के फॉर्मेशन कराती हैं, तो इसमें जो सेल रिडक्शन डिवीजन जाती है उस सेल को क्या बोलते हैं, मियोसाइट। आंसर याद रखिएगा, मियोसाइट बोलेंगे। क्वेश्चन नंबर 124 है, माइटोसिस एंड मियोसिस ऑलवेज डिफर रिगार्डिंग द प्रेजेंस ऑफ, तो बाइवैलेंट जो ऑप्शन दिया था उसमें सही आंसर था बाइवैलेंट। बाइवैलेंट मैंने बताया था, जो मियोसिस होती है सिर्फ उसमें होता है। मियोसिस में जब प्रोफेस 1 में देखते हैं आपका लेप्टोटीन के बाद जाइगोटीन स्टेज आता है जहां पे क्रोमोसोम की पेयरिंग होती है फ्रेंड, उसी को बाइवैलेंट कहते हैं, सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बनते हैं। और ये माइटोटिक में जो माइटोसिस होती है उसमें ये नहीं होता है बाइवैलेंट फेस, तो आंसर आएगा दोनों के डिफरेंस, मियोसिस में बाइवैलेंट होती है और माइटोसिस में नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 125 है, मियोटिक सेल डिवीजन टेक प्लेस इन, तो कई ऑप्शन थे जिसमें फ्लोरल बर्ड में देखा गया है कि मियोटिक सेल डिवीजन होता है, सही आंसर है फ्लोरल बर्ड। फिर द साइज ऑफ राइबोसोम इन एरिकिया, एरिकिया में साइज ऑफ राइबोसोम क्या होता है फ्रेंड, 70s राइबोसोम पाई जाती है एरिका में। आंसर याद रखिएगा 70s। 70s के 2 सब यूनिट होते हैं, एक आपका 30s दूसरा 50s। ठीक है, तो आंसर है 70s। क्वेश्चन नंबर 127 है, विच सेल ऑर्गेनल्स इज रिच इन कार्बोलिक एंजाइम। ठीक है, कार्बोलिक नहीं कैटाबोलिक एंजाइम। तो माइटोकॉन्ड्रिया को पावर ऑफ द सेल कहा गया फ्रेंड, इसकी डिस्कवरी किए थे सी बेंडा ने। इसमें जो है बहुत सारे एंजाइम पाए जाते हैं जो एनाबोलिक और कैटाबोलिक दोनों इन्वॉल्व करते हैं। जैसे सिट्रिक एसिड साइकिल होती है तो उसमें जो है माइटोकॉन्ड्रिया के एंजाइम बहुत ज्यादा एक्टिवेट होते हैं। तो कैटाबोलिक एंजाइम कौन से ऑर्गेनल में पाए जाते हैं, तो आंसर आपका जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 128, राइबोसोम
आर द साइट ऑफ विच रिएक्शन। तो राइबोसोम में मैंने बताया था फ्रेंड, राइबोसोम दो प्रकार से सेल में पाई जाती है। कुछ राइबोसोम जो है अटैच होती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, कुछ फ्रीली इंडिपेंडेंट पाई जाते हैं। राइबोसोम जो है प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व होती है, प्रोटीन सिंथेसिस कराती है। तो आंसर आ गया आपका प्रोटीन सिंथेसिस। क्वेश्चन आज का लास्ट है, क्वेश्चन नंबर 129। इन द प्लांट वेयर द क्रोमोसोम हैव डिफ्यूज सेंट्रोमियर द ओरिएंटेशन ऑफ क्रोमोसोम आर्म्स आर मेटाफेस इन माइटोसिस विल बी। तो उसका आंसर गया था फ्रेंड विदाउट एनी डिफिनिट ओरिएंटेशन, कोई भी डिफिनिट ओरिएंटेशन नहीं होता है। ठीक है फ्रेंड, इसमें कोई चीज ना समझ में आए तो हमें कमेंट जरूर करिएगा। हम कोशिश करते हैं फ्रेंड कि 10 से 15 मिनट में 40-50 क्वेश्चन डिस्कस करूं। आज लास्ट क्लास थी साइटोलॉजी की, इसके बाद नेक्स्ट क्लास लाएंगे। कोई भी चीज ना समझ में आए तो हमें कमेंट जरूर करिएगा। हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करें। हमारा चैनल है स्टडी बाय डॉक्टर जेके। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फ्रेंड।